जनता के अलावा सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है वो हम सब देख पा रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही है, विपक्ष बैठा वहां कुछ नहीं कर पा रहा है, हमने जिनको प्रतिनिधि बना के भेजा सांसद नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विधायक जो है 40 करोड़ 35 करोड़ में बिक जाते हैं, सांसद की कीमत शायद ज्यादा होगी, 1 अरब होगी। तो जब सांसद और विधायक को खरीद लेते हैं, अफसर बिक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बेचे जाने की बात की जाती है, तो अब बताइए कि क्या बचा रहा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2 साल में इनके 100 साल पूरे होंगे, तो इनका एजेंडा ये लिख लीजिए। मुझे ये देखिए, जब से ये मोदी जी आए हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इनके आते ही, प्रधानमंत्री जैसे ही बने थे, मैंने लिखा था कि पहली बार जो एक हिंदू प्रधानमंत्री बना है, जो हिंदू कहता है कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, तो ये हिंदू प्रधानमंत्री है। और वो चाहे राम को अपना आदर्श माने या अशोक को अपना आदर्श माने, दोनों राजा इस तौर पे जाने जाते हैं कि उनके लिए जनता यानी प्रजा ही सब कुछ थी, प्रजा सबसे आगे थी, प्रजा के लिए उन्होंने काम किया। भक्त वत्सल कहें या प्रजा वत्सल कहें, इस तरह की पहचान है दोनों की, अशोक के भी। और प्रजा कल्याण ही सबसे मूल था अशोक का। रामचंद्र ने भी यही कहा कि प्रजा कल्याण की बात कर रहे हो आप। लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़े, हमको बड़ा अच्छा लगा था जब इन्होंने संसद पे साष्टांग किया था, तो हमको लगा था कि वाकई यार बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए कि आप जो अशोक स्तंभ को बदल देते हो, ये अनायास नहीं हुआ है। राकेश भाई बोल रहे हैं कि उनको बहुत ट्रोल किया, मैं देख भी रहा हूँ, बड़ा उन्होंने बढ़िया लिखा। श्वेता श्वेता क्या, श्वेता सिंह या क्या नाम है, आज तक की जर्नलिस्ट है, उसको लेकर के कि वो क्या बोल रही है। उन्हीं उन्हीं के पोस्ट पे एक आदमी ने सवाल किया कि आप क्या लिख रहे हैं, ईसा पूर्व इतने समय की बात है और इतने आप आगे पीछे कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि ईसा पूर्व 300 अगर 24 लिखा जा रहा है और 295 लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे ट्रोल करने वाले इनके लोग हैं। और मूल तौर पे मैं बताऊं, इनके पास जो इनकी सेना है ना, बेसिकली मूर्ख और धूर्त लोगों की सेना है। जिस दिन ये सत्ता में आ गए ना हिंदू राष्ट्र लेकर के, पहले इनका नागपुर उखाड़ दिया जाएगा, वही उनके भक्त उखाड़ देंगे। क्योंकि लंठ जो है कभी अपने पिता की इज्जत नहीं करते हैं। हम अपने गांव में खूब देखते हैं इन चीजों को कि जो जिसका बेटा शराब पीने लगता है, बाप भी पीता है, बेटा भी पी के आता है, तो पहला काम वही करता है, दारू पी करके बाप को खूब मारता है वो। समझ गया ना। तो ऐसे, लेकिन जो लायक बेटा होता है, वो अगर भूखा भी रहा और भूखा रह करके भी अगर उसने कुछ बढ़िया कर दिया, तो पिता की इज्जत करता है। ये हमारे सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का, ये हमारे समाज में हम देखने को मिलता है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा कि मैं गांव में देख रहा हूं कि लोग खूब मंदिर बना रहे हैं। हमारे यहाँ खूब रथ यात्राएं निकल रही हैं और कलश यात्रा चल रही है। इतनी पहले यात्राएं हम लोग जब बच्चे में थे तो नहीं होती थी। इतना जो है मतलब धर्म को लेकर के इतना आग्रही लोग नहीं होते थे। ये कौन सा तर्क काम कर रहा है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। एक बार में चर्चा शायद मैं कर चुका हूँ कि हमारे गांव में 7 मंदिर है, 8वां मंदिर बनने जा रहा है और बड़ा भव्य बनाया जा रहा है। 2.5 करोड़ का मंदिर बनाया जा रहा है हमारे गांव में, जबकि एक अस्पताल नहीं है वहां 2 बेड का। हमने कहा कि भाई 1 करोड़ का अस्पताल बना लो या 1.5 करोड़ का मंदिर बना लो, मंदिर ही बनाना बहुत जरूरी है। तो लेकिन वो किसी भी कास्ट के हों, हमारे गांव में ब्राह्मण की संख्या कम है और सवर्ण कम है, ज्यादातर लोग जो है ओबीसी लोग हैं, दलित हैं, लेकिन सब जो है भक्ति भजन में सबसे आगे है। तो ये जो मंत्र है, ये कल मुझे लगता है इन पे भारी इसलिए पड़ेगा कि क्या वो एक मैं भी भूल रहा हूं, लेकिन है कि भूखे पेट ने भजन को पाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो अगर भूख, जिस दिन बीमारी, बेरोजगारी ये चढ़ेगी, तो कंठी माला इनको जो है गले में फंदा बना के बांध देंगे। ये लिख लीजिए। और मुझे हिंदू धर्म का भविष्य खराब नहीं दिखता है, क्योंकि धर्म जो है वो लिखा हुआ, और धर्म जो आचरण है, जैसा कि विजय भाई ने कहा कि सनातन धर्म तो जीवन पद्धति है। और ये जो माता को सिगरेट पिलाने पे जो उछल रहे हैं, अरे भाई माता को मांस शराब सब खिलाया जाता है। और बेसिकली इसके पीछे मान्यता ही है कि जो लोग है बड़ा भोला है, उसको लगता है कि जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है वही अपने आराध्य को अर्पित कर दे। आप भी अगर कहीं जाइएगा, जो आपका चैनल लगातार देख रहे हैं, किसी गरीब के घर में आप जाइए तो देखिए किस तरह से वो आपकी सेवा करेंगे। बल्कि उनके घर के बगल से बदबू आ रही होगी, लेकिन उनको लगेगा कि हमने लीप पोत दिया है, बड़ा अच्छा प्रभु को हमने, राजीव भाई को बिठाया है, लेकिन आपको लगेगा बहुत बदबू है। तो जो आप
दूर खड़े होकर कुछ भी देखिए, लेकिन जो देवताओं देवी देवताओं की जो पूजा के प्रति जो आस्था है वो ये है कि भाई ये हमारे लिए इतना बढ़िया सोचते हैं, हम भी इनके लिए सबसे बढ़िया। और खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सारे विपरीत है, 33 करोड़ है मान लीजिए है। मैं बताऊं, जो डी बाबा की बात कर रहे थे विजय जी, तो डी बाबा हमारे यहाँ तो ढेर बाबा है, ब्रह्म बाबा है, इष्ट देव है, तो हमारे यहाँ 3 अलग अलग हनुमान जी हैं, हमारे कुल देवता अलग है, हमारे फलाना देवता अलग है, ननिहाल में फलाना देवता अलग है, हमारे फूफा जी के यहाँ इष्ट देवता उनके अलग है। तो सारे देवता बदल जाते हैं, और देवताओं के पीछे मुझे जो आकलन लगता है, मुझे जो समझ में आता है कि उस समय बहुत अंधेरा था दुनिया हमारे समाज के सामने। बताइए कि मेरे पिताजी बताते थे कि कॉलरा से पूरा गांव में समझिए आधी आबादी साफ हो जाती थी। एक एक दिन में 20-20 लोग, 25-25 लोग मर जाते थे, और गांव छोड़ करके लोग भाग जाते थे कॉलरा से। आज आप देखिए कि कॉलरा कोई बीमारी है क्या? शीतला माता, मतलब समझिए चेचक से लोग मर जाते थे, आज चेचक का उन्मूलन हो चुका। ये विज्ञान ने किया। तो जब विज्ञान नहीं था तब धर्म की बात, धर्म के प्रपंच या धर्म के कर्मकांड, हालांकि मैं उसको प्रपंच नहीं मानता हूं, उनको मानता हूं कर्मकांड था। बेचारे अनपढ़ लोग थे, उनके सामने कुछ दिशा नहीं थी, अंधेरा था, तो वो करते थे, जहां उनको सुविधा मिलती थी, जहां उनको लाभ नजर आता था वहां के खड़े हो जाते थे। लेकिन ये जो धर्म का जो प्रपंच है वो आरएसएस के साथ शुरू हुआ हिंदू का, और यह प्रपंच जो है इस अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की हर जगह वर्जना है। तो इनका भी जो अति है, और ये अति नष्ट होगा बहुत जल्दी, हो सकता है 2024-2029 में तब्दील हो जाए। लेकिन ये जड़ खोद रहे हैं, हिंदू धर्म की जड़ नहीं खुदेगी राजीव जी, ये जड़ खुदेगी इनकी। तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मैं बहुत परेशान नहीं हूँ इनके गुजरात से। गुजरात मॉडल इनका खोखला है, और वो सब सामने आ चुका है। नीतीश कुमार का जो मॉडल है, बिहार मॉडल, वो बहुत भारी पड़ गया इनपे, कि 45-43 विधायक ही जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है, और कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे हैं। वो झारखंड गए हैं तोड़ने के लिए, जहां जहां पांव पड़े संतन के, तो वो अभी जो गए हैं प्रभु, वो गए हैं झारखंड को गिराने गए, है ना? तो इनका यही चलता रहेगा, यहाँ गिराएंगे, नैतिकता से कोई बोध नहीं है। और सत्यमेव जयते इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए मायने रखता है झूठ में जयते। तो ये झूठ में जयते लिख नहीं सकते, क्योंकि ये डायलॉग में बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं। इनकी करनी और इनकी कथनी, इनकी करनी में बड़ा अच्छा लगेगा आपको, इनकी कथनी में। और करनी इतना गंदा है, इतना गंध देता है कि आप एक मतलब लगता है कि कहाँ जा रहे हैं यार, कौन सा समाज गढ़ रहे हैं ये। तो राजीव जी ये बड़ा दुख का विषय है, और हमें लगता है बात करना चाहिए। और मैं चर्चा बात करके खत्म करूंगा। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि राजस्थान जो है देश का पहला राज्य हो गया है जहां सारी दवाइयां फ्री मिल रही हैं, है ना? और अस्पतालों में कुछ अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं, 1 सेकंड का मुझे अगर समय दें। हाँ, तो वो जो है 824 और दवाइयां फ्री कर दी, और 17,750 चिकित्सा केंद्रों में उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी फ्री में सब दिए जा रहे हैं। तो हमें उस पर आना चाहिए कि वो विकास की जो धारा गांधी नेहरू से चली थी वो मरी नहीं है। और गंगा जो है कितना भी गंदा करते जाइए, जो गंगोत्री से गंगा निकल रही है ना, उसको गंदा करने की औकात न कानपुर वालों को है, न हमारे बिहार वालों को है, न बंगाल वालों को है। कितना भी शहरों का कचरा डाल दीजिए, गंगोत्री स्वच्छ ही रहेगी। तो जो गंगोत्री है, गंगा और नेहरू से, गांधी और नेहरू से निकली है, वो मैली नहीं कर सकते। ये विश्वास है हमें राजीव जी। जी जी, बहुत बहुत शानदार विश्लेषण धन